अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी कोई 10 कोस चली होगी कि एक औरत ने शोर मचा दिया कि उसकी शलवार में सांप घुस गया है। खातून मुस्तकिल चीखें मारती जा रही थी और कहती जा रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे सांप काट खाएगा। सांप अगर था तो ना वो काट रहा था और ना ही खातून की जान छोड़ रहा था। औरत ज़ात थी, मर्द को इसके जिस्म को हाथ लगाना मुनासिब ना था। आखिरकार बस रोकी गई और सांप वाली औरत को बस से उतारा गया। वो बदस्तूर चीखें मार रही थी। सड़क किनारे देहाती लिबास पहने एक नौजवान आदमी खड़ा था। हाथ में एक दरमियाने साइज का बक्स था। वो भी इस तमाशे को देखने वालों में शरीक हो गया। सांप वाली खातून को खवातीन ने नीचे लटा दिया और एक छुरी से शलवार के ऊपर वार शुरू कर दिए। सांप ने अंदाज़ा कर लिया होगा कि बाहर इसके दुश्मन हैं, इसलिए वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल जब वार शिद्दत एख्तियार कर गए तो सांप ने शलवार से सर बाहर निकाला और आहिस्ता से बाहर आ गया। ये एक स्याह रंग का कोबरा सांप था जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। इस तरह का सांप अगर हाथी को डस ले तो वो भी चंद सेकंड में हलाक हो जाए। सांप की दहशत से सब खौफजदा हो गए और किसी की हिम्मत ना पड़ी कि इसके करीब जाएं। सब की कुव्वत जवाब दे गई कि सांप को कैसे मारा जाए। देहाती जवान जिसने बक्स पकड़ा हुआ था सांप से काफ़ी दूर था और बज़ाहिर इस सूरत हाल से महफूज हो रहा था। बस के एक मुसाफिर ने दावा किया कि उसका एक ऐसा दम है कि सांप अंधा हो जाएगा, फिर उसको आराम से मार सकेंगे। मुसाफिर ने जब दम करना शुरू किया तो सांप ने एक ऐसी फटकारी मारी कि जो मुसाफिर दम कर रहा था उस पर आकर गिरी। सांप की फटकारी से इसका रंग जर्द पड़ गया। वो दम करना भूल गया और भागकर बस में जाकर बैठ गया। किसी ने मशवरा दिया कि प्याले में दूध डालकर सांप को एक अलग जगह पर ले जाया जाए। कोई कह रहा था कि बस ऊपर से गुजार दी जाए। ये सब बातें हो रही थी कि सांप बक्से वाले देहाती नौजवान के जालम सिरकने लगा। चंद लम्हों में वो नौजवान के करीब पहुंच गया। अब सांप इतना करीब था कि नौजवान अब भाग भी नहीं सकता था। देहाती जवान का रंग जर्द हो गया और होश उड़ गए कि सांप ने उसे डस लिया। नौजवान ने एक चीख मारी कि उसका रंग नीला पड़ गया। अचानक सांप गायब हो गया और नौजवान के मुंह से जाग निकलने लगी और देखते ही देखते वो दम तोड़ गया। जब उस नौजवान का बक्स खोला गया तो लोगों की चीखें निकल गईं। बक्से में कोहनी तक कटे हुए 2 हाथ मौजूद थे। बाजुओं में फंसी हुई 8-8 चूड़ियाँ थीं। ऐसा लग रहा था कि नौजवान ने डाका मारा मगर बाजुओं से चूड़ियाँ उतर ना सकी। मजबूरन कोहनी तक बाजू काट के बक्से में रख लिए कि आराम से चूड़ियाँ उतार लूँगा और बाजू किसी मुनासिब जगह पर फेंक दूँगा। नज़दीकी थाने को इतला दी गई तो पता चला कि अभी वारदात हुई है और किसी ने सोने और दीगर अशिया को लूटते हुए एक औरत के बाजू काट लिए। वहाँ मौजूद मुसाफिर अल्लाहु अकबर कहने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह, तूने किस तरह जुल्म का बदला लिया और जुल्म को इबरत का निशान बनाया।